और पार्थ की जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होने जा रही है। दोनों एक नए रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हैं और पूरे परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है और सभी इस रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो इन खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियो की, जिसने मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। रियो अब यह ठान चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पार्थ और वैष्णवी को एक नहीं होने देगा। वह दूर खड़ा दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन उसके मन में नफरत और बदले की आग धक रही है। वह सोचता है कि जितना हंसना है हंस लो, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ये खुशियां बिखरने वाली हैं। रियो के मन में जो साजिश चल रही है, उसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। एक तरफ पार्थ और वैष्णवी की सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ रियो अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। वह अतीत को दोहराना चाहता है। जो दर्द, जो अपमान और जो टूटन कभी नंदिनी ने झेली थी, वही सब वह अब वैष्णवी को महसूस कराना चाहता है। रियो की सोच अब पूरी तरह बदले की भावना से भर चुकी है और यही वजह है कि वह सही और गलत का फर्क भी भूलता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रियो ऐसा क्यों कर रहा है? जिस रियो की परवरिश करण ने की, जिसे परिवार ने प्यार दिया, वही आज अपने ही परिवार को तोड़ने पर क्यों तुला हुआ है? दरअसल रियो के दिल में सालों से एक गलतफहमी पल रही है। उसे लगता है कि उसके पिता की मौत के पीछे नंदिनी का हाथ था। वह मानता है कि अगर नंदिनी उसकी जिंदगी में न आती, तो शायद उसके पिता आज जिंदा होते। इसी वजह से उसके मन में नंदिनी के लिए गहरा गुस्सा और नफरत भर चुकी है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब परिवार के सामने एक ऐसा सच रखा जाता है जो सबको हैरान कर देता है। दामिनी अचानक एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। वह दावा करती है कि कर्ण इस घर का असली बेटा नहीं है, बल्कि मंदिरा का बेटा है। यह सुनते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। संयोग से उसी वक्त वहां नंदिनी भी पहुंच जाती है और दामिनी की सारी बातें सुन लेती है। यह सुनकर नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई करण के बारे में ऐसी बातें भी कर सकता है। वह दामिनी को जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक घर का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका होता है। दूसरी तरफ गौतम भी इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करता है। वह कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि इस घर की आर्थिक स्थिति को संभालने में करण का इतना बड़ा योगदान है, तो वह कभी इस घर पर बोझ नहीं बनता। वह भावुक होकर कहता है कि उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह खुद को अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। गौतम इतना आहत हो जाता है कि वह घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। परिवार के बाकी सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उधर नंदिनी भी गहरे सदमे में होती है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि तुलसी ने दामिनी को कुछ नहीं कहा। उल्टा नंदिनी को ही शांत रहने की सलाह दी जाती है। नंदिनी को लगता है कि परिवार में उसके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। जब भी कोई गलत बात होती है, दोष उसी के सिर मढ़ दिया जाता है। तुलसी का व्यवहार भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है। कई लोगों को लगता है कि वह रियो पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती है।
रियो चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन तुलसी उसे हमेशा बचाने की कोशिश करती है। शायद अपने बेटे अंश को खोने के बाद वह रियो को खोना नहीं चाहती, लेकिन यही अंधा विश्वास आने वाले समय में पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसी बीच रियो एक और चाल चलता है। वह सबके सामने खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चाहिए और वह किसी भी तरह की संपत्ति या अधिकार का लालच नहीं रखता। लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई कुछ और ही है। वह परिवार का विश्वास जीतकर अपनी बड़ी योजना को अंजाम देना चाहता है। आने वाले एपिसोड्स में पार्थ और रियो के बीच टकराव भी देखने को मिलेगा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई तक पहुंचने वाला होता है। बड़ी मुश्किल से हेमंत बीच में आकर स्थिति को संभालता है, लेकिन इस झगड़े के बाद परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में थोड़ी खुशियां भी आती हैं। नंदिनी आखिरकार वैष्णवी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे परिवार के सामने पार्थ और वैष्णवी के रिश्ते को मंजूरी मिल जाती है। हर कोई दोनों को आशीर्वाद देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। शगुन की रस्म के दौरान एक बेहद भावुक पल देखने को मिलता है। कर्ण चाहता है कि तुलसी यह रस्म निभाए, लेकिन तुलसी कहती है कि अब नंदिनी सास बनने जा रही है, इसलिए यह अधिकार उसी का है। इसके बाद नंदिनी पूरे प्यार और सम्मान के साथ वैष्णवी को शगुन देती है। पार्थ भी इस मौके पर अपने दिल की बात कहता है।